नमस्कार साथियों। इस बार 15 अगस्त के मौके पे प्रधानमंत्री जी का भाषण तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बोलते हैं मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन एक नया शब्द सुनने को मिला, दिमागी नक्शा। मुझे ये समझ नहीं पाया कि ये शब्द किसके लिए और प्रधानमंत्री जी ने क्यों इस्तेमाल किया है। आमतौर पे एक देश के मुखिया होने के नाते ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सोच के देखिए, इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने मेरे समझ से ऐसे व्यक्तियों के लिए किया है, ऐसे लोगों के लिए किया है जो सरकार के नीतियों से खुश नहीं है और उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए किया है जो नीट पेपर लीक के मामले में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और देश में जगह जगह पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोच कर देखिए, क्या देश में फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशंस हमारा राइट नहीं हो सकता? क्या फ्री एजुकेशंस, क्वालिटी एजुकेशंस क्या हमारा राइट नहीं हो सकता? सिर्फ संविधान में ही लिखा रहेगा? देश में फ्री हेल्थ केयर, बेहतर सुविधा, बेहतर हेल्थ केयर क्या हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता? ये सिर्फ संविधान में लिखा रहेगा? देश के हर नागरिक की बेहतर सुरक्षा, बेहतर सुविधा, बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यही नहीं, दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उन देशों में अगर आप देखेंगे एजुकेशन का जो लेवल है, हेल्थ केयर का जो लेवल है, उसके सामने भारत का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। मैं तो मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप दुनिया के बहुत सारे देश में घूमने जाते हैं, कृपया करके आप उन देशों में जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी एक नज़ारा लिया करें और उनके हिसाब से अपने देश के एजुकेशन सिस्टम्स, अपने देश के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का भी ध्यान रखें, ताकि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम कितना और किस लेवल का है। मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी आपके समर्थक दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में भी हैं। कम से कम उन उनसे ही पूछ के देख लीजिए कि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के डेवलप्ड देशों की तुलना में कहाँ खड़ा है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके सामने हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ? इन सारे विकसित देशों की तुलना में हमारा हेल्थ केयर का क्या दशा है? आप विश्वगुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर काम नहीं करना चाहते। हमारे देश में ऐसे हजारों में ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है और सैकड़ों बच्चे हैं, जहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है, जहां पर बच्चों के लिए छत की सुविधा नहीं है, साफ पानी की सुविधा नहीं है। और मिड डे मील की स्थिति अगर आप जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे सैकड़ों ऐसे वीडियोस हर दिन आते रहते हैं। ऐसे खाना दिया जाता है जो मवेशी भी ना खा पाए। आप चीन का एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ पे बच्चों के एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं वो देखिए। क्या हमारा देश, हमारे देश के नागरिक बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर डिजर्व नहीं करते हैं क्या? जब आप कहते हैं कि देश हमारा विश्वगुरु बनना चाहेगा, बनना बनेगा, तो क्या बिना हेल्थ केयर का, बिना एजुकेशन के हेल्थ विश्वगुरु कैसे बन पाएगा? मैं तो मोदी जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप सच में अगर देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हेल्थ केयर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू करिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया की तुलना में कॉम्पिटिटर की तरह रहे, कंपटीशन में रहे। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के सामने कंपटीशन में रहे, तब जाकर हम विश्व गुरु बन पाएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, 1947 1950 कांग्रेस बीजेपी करने से नहीं काम चलेगा। आजकल का जो जेनजी है, उनको बेहतर एजुकेशन चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, नहीं तो वो फिर आपके नहीं सुनेंगे। जिस तरह से हमारे देश में हर दिन कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा, कम से कम एजुकेशन में और हेल्थ केयर में आप
ब्रिटेन की तरह, अमेरिका की तरह, जर्मनी की तरह, स्विट्जरलैंड की तरह एक वर्ल्ड क्लास सुविधा बनाइए, ताकि हमारा यूथ पढ़ लिख सके और अपना भविष्य देख सके। यही मैं कहना चाहता था। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू, शुक्रिया।